नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गोदी मीडिया अपने ही जाल में फंस गई है और गोदी मीडिया के ऊपर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस हुआ है। 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया गया है, जिसमें प्रमुखता से न्यूज 18 चैनल है। न्यूज 18 चैनल जिसको आप देखते होंगे, जिसमें अमीश देवगन है, और वहीं पर जी न्यूज जिसमें सुधीर चौधरी, जी न्यूज और न्यूज 18 को प्रमुखता से, और बाकी भी गोदी मीडिया के जो है वो चैनल इसमें शामिल है, और इन पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया गया है। और ये केस किया गया है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से। चंद्रशेखर आजाद ने केस किया है। क्या केस किया है, क्यों केस किया है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको चंद्रशेखर आजाद का जो है ये ट्वीट दिखाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने 9 अक्टूबर को एक ट्वीट किया था, मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं कि कोई भी जांच करवा ले। 100 करोड़ तो दूर की बात है, यदि मेरे पास 1 लाख रुपए भी मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। मेरा जीवन मेरे समाज को समर्पित है, मेरा खर्चा मेरा समाज उठाता है। यह 9 अक्टूबर को चंद्रशेखर आजाद ने कहा था। पीएफआई और भीम आर्मी का लिंक बताया गया और इसी के जरिए कहा गया कि हाथरस में दंगा भड़काने की कोशिश है और एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है, जिसके जरिए जो है 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। और इसी मामले में भीम आर्मी का नाम घसीटा गया। लेकिन भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करके कहा है, 10 अक्टूबर का ट्वीट है, और उन्होंने कहा है, भीम आर्मी बहुजन समाज का गौरव है। हाल ही में न्यूज 18 इंडिया और जी न्यूज समेत कुछ चैनलों ने भीम आर्मी के खिलाफ विदेशी फंडिंग की फेक न्यूज चलाई थी, जिसे ईडी ने नकार दिया है, और अब हम उन पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस करेंगे। उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। ध्यान से सुनिए, उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। स्वाभिमान से हमारा कोई समझौता नहीं होगा, यह चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर जो है वो 100 करोड़ रुपए का केस किया है। न्यूज 18 और जी न्यूज इसमें शामिल है। एक और उन्होंने ट्वीट किया है, यूपी सरकार की कार्यप्रणाली से मीडिया अब संतुष्ट नजर आ रही है, जबकि 3 दिन तक प्रशासन ने मीडिया को सारे नियम कानून ताक पर रख करके पीड़ित परिवार से ना ही मिलने दिया, ना ही गांव में जाने दिया। प्रशासन 3 दिनों तक क्या छुपाता रहा? पीड़िता के चरित्र हनन पर मीडिया की चुप्पी क्यों है? अब आपको दिखाते हैं न्यूज 18 की बाइट, आप देखिए, और किस तरह से चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी को पीएफआई के साथ में लिंक करके दिखाया गया था, और किस तरह से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि मॉरिशस और म्यांमार के जरिए जो है ये फंडिंग हुई है, और मॉरिशस के जरिए जो है 50 करोड़ रुपए की फंडिंग हो चुकी है। सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं जी न्यूज की खबर। जी न्यूज ने खबर चलाई थी, हाथरस का सच। सूत्रों के मुताबिक हाथरस कांड की आड़ में भीम आर्मी ने जातीय दंगे भड़काने की साजिश रची। भीम आर्मी पीड़ित के घर पर भीम आर्मी के 3 लोग रिश्तेदार बनकर रह रहे थे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का असली चेहरा सामने आया। पीड़ित परिवार को भड़काने की साजिश रची थी। यह खबर चलाई थी जी न्यूज ने। योगी सरकार के खिलाफ भीम आर्मी की साजिश, वो कौन लोग थे जिन्होंने हाथरस कांड के बहाने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को छवि धूमिल करने में लगे हुए थे, सरकार विरोधी बयान दे रहे थे। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस साजिश में भीम आर्मी ने यह साजिश रची थी। और अब आप देखिए कि न्यूज 18 के अमीश देवगन ने किस तरह से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू करते वक्त जो है उन पर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश का जो है वो इल्जाम लगाया था, और फंडिंग की बात जो है वो कही थी, और किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने अमीश देवगन पर पलटवार किया था। ये वीडियो करोड़ रुपए की फंडिंग का पूरा मामला आपके सामने है, और ईडी ने, परिवर्तन निदेशालय ने इस मामले को 100 करोड़ रुपए की फंडिंग को पूरी तरह से नकार दिया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हाथरस के बहाने जो है वो अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है, और हाथरस के बहाने जो है उत्तर प्रदेश में हाथरस में जातीय दंगे करवाने की कोशिश हो रही है, और 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात कही थी। लेकिन ईडी, सरकार का ही परिवर्तन निदेशालय क्या कह रहा है? सरकार का परिवर्तन निदेशालय इसे कोरी बकवास बता रहा है, इस बयान को कोरी बकवास बता रहा है। देखिए परिवर्तन निदेशालय ने क्या कहा है। ईडी ने भी यूपी पुलिस की थ्योरी का खंडन किया, कहा भीम आर्मी और पीएफआई में कोई संबंध नहीं है। यह ईडी कह रहा है, सरकार का ही मंत्रालय है, परिवर्तन निदेशालय वो कह रहा है। एजेंसी ने यूपी पुलिस की उस थ्योरी को बकवास बताया है, जिसमें कहा गया था कि हाथरस दंगे के बहाने 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है।
परिवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि भीम आर्मी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बीच कोई संबंध नहीं है। साथ ही एजेंसी ने यूपी पुलिस की उस थ्योरी को बकवास बताया है जिसमें कहा गया था कि हाथरस दंगे के बाद हिंसा भड़काने के लिए 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है। ईडी के इस दावे के बाद यूपी पुलिस के उस दावे के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं जिनमें हाथरस मामले की आड़ में दंगे करवाने के पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश होने की बात कही जा रही थी। आप बताइए कि मुख्यमंत्री स्तर पर गोदी मीडिया जो है वो लगातार इस बात को चीख चीख करके कह रही थी कि हाथरस के बहाने अंतरराष्ट्रीय साजिश हुई है, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। भीम आर्मी और पीएफआई का जो नाम था वो सामने आया था, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और चूहिया भी नहीं निकली। खुद ईडी जो है वो कह रहा है कि ये कोरी बकवास है, जिस तरह की खबरें जो है चलाई जा रही है। लेकिन अब भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने इस पर अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए का हम मानहानि का जो है वो दावा कर रहे हैं, अपना केस कर रहे हैं और नोटिस भेज दिया गया है। जी न्यूज को और न्यूज 18 को जो है वो नोटिस भेज दिया गया है। गोदी मीडिया के और चैनलों को भी जो है वो नोटिस भेजा जाएगा। साफ है कि किस तरह से पीड़िता के परिवार को बदनाम करने के लिए, उनके पक्ष में जो है जो भी लोग आवाज उठा रहे थे उनको बदनाम करने के लिए किस तरह से नई नई थ्योरियां जो है वो लेकर के दिखाई गई थी, वो अब आपके सामने है। और 100 करोड़ रुपए की अंतरराष्ट्रीय साजिश का जो मामला बनाया गया था तथाकथित, वो अब उसका भंडाफोड़ हो चुका है और खुद सरकार के ही ईडी ने जो है, परिवर्तन निदेशालय ने इसका भंडाफोड़ कर दिया है। अब आप ऐसे में जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि किस तरह से सरकार ने और गोदी मीडिया ने मिल करके जो है एक षड्यंत्र रचा था और उस षड्यंत्र का खुद ईडी ने जो है वो पर्दाफाश कर दिया है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने 100 करोड़ रुपए की फंडिंग के लिए, झूठी खबर, फेक खबर चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए के मानहानि का केस किया है, क्या यह सही है? आपको लगता है कि वाकई इन चैनलों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी लोग जो है ये बाज आएंगे, वरना ये लोग जो है वो बाज नहीं आएंगे? या आपको लगता है कि नहीं, ये गलत हुआ है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।